बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आज़म स्वाति की ज़मानत के हवाले से एक अहम ख़बर है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से केस की समाअत भी हुई है। एक तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरे नंबर पर जनरल बाजवा की इमरान ख़ान को ब्लैकमेल करने की कोशिश, ये क्या मामला है, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं और इमरान ख़ान साहब की जानिब से कैसे इस ब्लैकमेलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया, वो जो है वो डट कर इस चीज़ का इमरान ख़ान साहब ने जवाब दिया। इस हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, ये भी आज के व्लॉग में मैंने आपके सामने रखनी है। और आखिर में नाजरीन, इस वक्त नून लीग की जो सिचुएशन है वो ये हो चुकी है कि वो मिन्नत तरलों पर आ चुकी है और आलमोस्ट आप ये समझ लें कि इस वक्त उन्होंने पाँव पकड़ लिए हैं। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इस पर मैं आपको अपडेट करता चलूँ तो मामला इस तरीके से है कि 31 तारीख को तो इलेक्शन नहीं हो चुके, नहीं हुए, 31 तारीख गुजर गई। इस सारे मामले के ऊपर ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर नाज़रीन ज़राए का ये दावा है कि ये फ़ैसला किया गया है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो पोलिंग है वो 10 जनवरी की जो तारीख़ है वो रखी जाए। ये इस वक्त ज़ेर गौर है। इसके अलावा नाज़रीन, इस इजलास के अंदर ये भी जो है वो तफसीलात सामने आई कि इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो मेंबरान हैं उनसे ये सारा जो मुशावरती अमल था इस इजलास में ये हुआ। बहरहाल इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक तो तैयारियां जो हैं वो भी तेज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा जो बैलेट पेपर्स हैं वो भी रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंचा दिए गए हैं, ये बात भी जो है वो बताई गई। इसके अलावा 8 जनवरी को महकमा तालीम के पोलिंग स्टाफ की जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म होंगी। ये भी जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो शेड्यूल है, हतमी शेड्यूल, वो मुशावरत के बाद उसके बाद जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि इस डेट को जो इलेक्शंस हैं बल्दियाती इस्लामाबाद में वो होंगे। लेकिन इस पर मज़ीद एक अपडेट ये सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इस वक्त मौजूद हूँ और यहीं पर बैठकर मैं ये व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन हुकाम, DG लॉ, उनकी कानूनी टीम यहाँ पर मौजूद है और एक दरख्वास्त जो है वो करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो सिंगल रुकनी बेंच का फ़ैसला है उसमें जो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी फ़ैसला ख़त्म करने के हवाले से, उस पर उन्होंने एक और दरख्वास्त करनी है कि आज ही केस की समाअत जो है वो की जाए, क्योंकि आज की कास्ट लिस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया था। तो ये होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट और इलेक्शन कमीशन से। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आज़म स्वाति केस का ज़मानत बादस गिरफ़्तारी जो है उसकी दरख्वास्त जो आज़म स्वाति ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी उस पर भी आज की समाअत हुई है। और अपडेट यहाँ से ये है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया है और जो मैंने अंदर सारी प्रोसीडिंग सुनी और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो दलाइल हुए, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस ऑब्ज़र्वेशन की बेस के ऊपर मेरे ख़्याल से आज़म स्वाति की जो ज़मानत है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हो जाएगी, उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाएगी। वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। तो बहरहाल आज ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो अदालती प्रोसीडिंग मैंने सुनी, और इम्कान है कि उनकी जो ज़मानत है वो आज मंजूर हो जाएगी। अब नाज़रीन, आज मैं किस बुनियाद पर ये चीज़ कह रहा हूँ और आज अदालत में हुआ क्या। आज अदालत में ये चीज़ हुई कि आगाज़ में ही स्पेशल प्रोसिक्यूटर यानी कि हुकूमत की तरफ से या FIA की तरफ से वो अदालत में ही नहीं आए और जस्ट FIA की टीम और जो FIA के जो अफसर वगैरह थे वो थे। तो उन्होंने आते साथ ये कहा कि केस की समाअत मुलतवी की जाए क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर मौजूद ही नहीं हैं। लेकिन इसके बाद बाबर अवान जो थे वो आज़म स्वाति की तरफ से आज अदालत में पेश जो है वो हुए। तो इस इस्तदा को तो मुस्तरद किया गया कि नहीं, केस की जो प्रोसीडिंग है, जो समाअत है वो आज होगी। बाबर अवान की तरफ से एक तो वो जो ख़त वाला मामला था जो कि आज़म स्वाति ने लिखा और उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर और ये कहा कि ये केस किसी और को मुंतकिल किया जाए। तो वो मामले के ऊपर आज जो बाबर अवान जो थे उन्होंने इस मामले के ऊपर भी आज की जो कार्रवाई है वो हुई
और इस पर ये चीज़ सामने आई कि चीफ़ जस्टिस ने फिर ये कहा कि अगर ये वाला मामला है तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो ये केस की समाअत नहीं करते और एक जो लार्जर बेंच है वो इसके ऊपर बना देते हैं। और बाबर अवान ने ये ज़ोर दिया कि आज ही लार्जर बेंच बनाया जाए और आज ही समाअत हो, लेकिन इस पर अदालत ने कहा कि आज तो मुमकिन नहीं है क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और जजेस जो हैं वो सीनियर वो भी नहीं मौजूद, तो इसके ऊपर तो अगले हफ्ते ही कहीं जाकर लार्जर बेंच बनेगा और वो फिर इस मामले को डिसाइड करेगा। तो इसके ऊपर क्या हुआ, बाबर अवान की जानिब से मुशावरत की गई जो आज़म स्वाति के जो साहबजादे हैं उनसे, और उनको उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर आप ये लेटर वापस नहीं लेते तो फिर क्या होगा, फिर ये सारा का सारा मामला अगले हफ्ते में चला जाएगा, इसलिए लेटर वापस ले लें और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को केस सुनने दें। तो इसके ऊपर वो जो लेटर था अदम एतमाद वाला वो वापस ले लिया गया। प्रोसीडिंग हुई, बाबर अवान की जानिब से जो दलाइल थे वो दिए गए और दूसरी तरफ FIA की तरफ से बस यही उन्होंने कहा कि एक ही जुर्म जो है या एक ही चीज़ उन्होंने दोबारा आज़म स्वाति की जानिब से की गई और मतलब कोई उनकी जानिब से एक किस्म का आप समझ लें कि आज दलाइल ही नहीं हुए। तो बहरहाल बाबर अवान ने दलाइल दिए, बड़े ज़बरदस्त दलाइल जो हैं वो बाबर अवान की जानिब से दिए गए, जिसमें उन्होंने जो है वो ये जो है वो कहा कि जो मामले की इंक्वायरी है वो भी अभी तक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने गिरफ़्तारी जो है वो कर ली है। फिर इसके अलावा बाबर अवान ने ये भी मज़ीद कहा कि ज़िंदगी में मैंने कभी FIR ऐसी नहीं देखी कि वाक़या वकूफ़ पज़ीर होने के वाले से उसमें कुछ तारीख़ नहीं लिखी। फिर कहा कि आज़म स्वाति के ऊपर 52 FIRs जो हैं वो हुई हैं और फिर कहा गया कि SOPs जो हैं वो भी इसमें फ़ॉलो नहीं की गई। बहरहाल ज़बरदस्त दलाइल थे। उसके बाद ये जो केस का फ़ैसला है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से महफूज किया गया और आज ही ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। राउंड अबाउट 2 के करीब ये फ़ैसला, 1 से 2 के दरमियान ये फ़ैसला होगा। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ैसला महफूज है, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन यही है कि जो ज़मानत है वो आज़म स्वाति साहब को मिल जाएगी। इसके अलावा नाजरीन एक और बड़ी ख़बर है वो भी मैं आपके सामने रखता चलो। इमरान ख़ान साहब के हवाले से इमरान ख़ान साहब की मुलाकात हुई है कुछ सहाफ़ियों से और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था, एक तो जनरल बाजवा के ऊपर इमरान ख़ान साहब ने वंस अगेन तनकीद की, लेकिन एक मुलाकात की कहानी भी इमरान ख़ान साहब ने उसमें सुनाई और वो इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि जो आखिरी मुलाकात जनरल बाजवा से हुई उसमें जनरल बाजवा साहब की जानिब से इमरान ख़ान साहब से कहा गया कि आपकी भी हमारे पास कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं और आप भी जो है वो प्ले बॉय हैं। तो ये जो है वो चीज़ जनरल बाजवा साहब की जानिब से कही कि जिसके ऊपर इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं प्ले बॉय नहीं हूँ, मैं प्ले बॉय अभी नहीं हूँ, रहा हूँ, यानी कि पहले रहा हूँ और माजी की जो गलतियाँ हैं वो हो सकती हैं और आपका ये काम नहीं कि आप जो है, आपका ये काम है कि आप ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो बनाएं। तो इसके ऊपर नाजरीन ये अब कहा जा रहा है कि ये एक किस्म की एक ब्लैकमेलिंग की कोशिश थी कि अब ज़ाहिर सी बात है प्ले बॉय कहना और फिर ऑडियो और वीडियोज़ का कहना, तो कोई भी ये कह सकता है कि ये जो है वो ब्लैकमेलिंग की कोशिश थी, लेकिन इसके ऊपर इमरान ख़ान साहब ने इसको नाकाम बनाया और इमरान ख़ान साहब ने कहा कि प्ले बॉय रहा हूँ, माजी में भी गलतियाँ अगर हुई हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि और फिर साथ ही साथ ये कि आपका काम ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाना नहीं है। तो ये डट कर इमरान ख़ान साहब ने आगे से जो जवाब है वो दिया और ये कल इमरान ख़ान साहब की जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में इमरान ख़ान साहब ने ये जब ऑडियोज़ और वीडियोज़ का तस्करा सामने के ऊपर जब गुफ्तगू हुई तो उस पर इमरान ख़ान साहब ने ये जो कहानी है वो सुनाई और इसको मैंने वहाँ पर मौजूद एक सहाफ़ी से कंफर्म भी किया कि क्या ये सारा मामला इसी तरीके से हुआ, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ जो है वो कंफर्म भी की। तो ये इमरान ख़ान साहब ने कहा, यानी कि इसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं आपकी किसी ऑडियो वीडियो से नहीं डरता, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, जिसे वो इज़्ज़त, जिसे चाहे वो इज़्ज़त दे, जिसे चाहे वो ज़िल्लत दे, तो ये उसके हाथ में है। और इमरान ख़ान साहब ने यानी कि एक किस्म का तासुर दिया कि ठीक है, आपने अगर कुछ इस तरह से आया तो आप बेशक लें और आप देख लें जो बुशरा बीबी खातून अव्वल के हवाले से जो ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, खैर उसका अभी तस्दीक नहीं हुई कि ये ओरिजिनल हैं या फ़ेक हैं, लेकिन उनके हवाले से जो कुछ ऑडियोज़ सामने आई हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अवाम जो है वो इमरान ख़ान साहब के साथ उसी तरह ही डट कर खड़ी हुई है। इसके अलावा नाजरीन आज एक और अहम ख़बर है वो भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करता चलूँ। MQM ने जो कि उनकी एक रूटीन है, बार बार वो ये कहते हैं कि हम हुकूमती इत्तेहाद छोड़ देंगे। वंस अगेन उन्होंने ये कहा जी, ब्लैकमेल वो भी हुकूमत को उन्होंने कहा है जी कि हम जो हुकूमती इत्तेहाद है वो छोड़ने जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे। और वजह वो उनकी ये है कि पीपल्स पार्टी के रवैये कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी के रवैये और जो कराची
में जो हल्का बंदियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का भी उन्होंने ऐलान किया है। और इसी मामले के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमारी तो सुनी नहीं जा रही और हम हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ देंगे। और मेरे ख़्याल से कोई दर्जन दफ़ा तो वो ये चीज़ कह चुके हैं और दर्जन मरतबा हुकूमत उनको मना चुकी है। और वंस अगेन नून लीग ने जो है वो दोबारा से उनके पाँव पकड़े हैं, उनको मनाने की कोशिश की है। यास सादिक ने जो है वो उनकी गुफ्तगू हुई है MQM से, लेकिन MQM की जानिब से अभी भी जो है वो कोई कंफर्म मामला सामने नहीं आया। लेकिन एहतजाज का जो उन्होंने ऐलान है वो कर दिया है कि हल्का बंदियाँ और PP के रवैये के ख़िलाफ़ हम अब एहतजाज करेंगे। मज़ीद डिटेल भी आपके सामने में रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।